बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे और खूब खैर व सलामतियाँ अता फरमाए और खूब इल्म अता फरमाए। आज हम सुनेंगे कि इरम नाम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि इरम नाम रखना चाहिए या नहीं। तो पहला ये है कि इरम शद्दाद की बनाई हुई जन्नत का नाम है। फिर मजाजन इसका इतलाक बहिश्त और जन्नत के माना में होने लगा। यानी पहले पहल जो है ये क्या था कि एक शद्दाद की बनाई हुई जन्नत थी। उसने अपनी जन्नत जो उसने खुद बनाई थी तो उसका नाम इसने इरम रखा था। लेकिन फिर मजाजन इसका इतलाक बहिश्त और जन्नत के माना में होने लगा। और फिर ये कि बादशाह या शाही ख़ानदान का नाम भी था। ठीक है, बादशाह या शाही ख़ानदान का नाम भी था। और दूसरा ये कि बाज़ ने कहा कि इरम उस जगह का नाम है जहाँ कौम आद के लोग रहते थे। जहाँ कौम आद के लोग रहते थे उस जगह का नाम इरम है। तो अगर पहले माना के एतबार से देखा जाए तो इस नाम में कोई कबाहत नहीं है। यानी कि अगर आप ये सोचते हुए कि इरम का नाम माना जन्नत है तो फिर आप रख सकते हैं अपनी बच्चियों का नाम। और दूसरा ये कि कुरान मजीद में इरम नाम की एक कौम का ज़िक्र है जिससे कौम आद ऊला मुराद है और जिसके जद्द आला का नाम इरम था। यानी आद बिन आस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तो अगर आप अपनी बच्चियों के नाम रखना चाहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो आप अपने बच्चियों के नाम रख सकते हैं। तो पहले माना के एतबार से अगर जैसा कि कहा गया कि आप इरम नाम रख रहे हैं तो ये सोचते हुए कि इसका माना जन्नत है तो आप इसका नाम भी रख सकते हैं। या फिर शाही या बादशाही नाम है ये तो इस लिहाज से भी नाम रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस तरह आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहेंगी। इसी तरह की प्यारी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।